प्यारे बच्चों, सुप्रभात। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पद्य खंड का पाठ 1 रैदास जी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रैदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रैदास जी नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1518 में बनारस में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास जी भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारा को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास जी के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास जी के 2 पद दिए गए हैं। आज हम पद्य खंड का पाठ 1 रैदास जी पढ़ेंगे। इस पाठ में रैदास जी 2 पदों के माध्यम से अपने प्रभु की आराधना करते हैं और उनकी भक्ति करते हुए अपना दास्य यानी दास का भाव प्रकट करते हैं। पहले पद में कवि अपने इष्ट देव को याद करते हुए उनसे भक्ति मांगते हैं और अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की रट लग गई है, वह छूट नहीं सकती। अब मैं तो तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ और तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाको अंग अंग बात समानी। हे प्रभु, जिस प्रकार चंदन और पानी में संबंध होता है वही संबंध आप में और मुझ में हो गया। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे अंग अंग में तुम्हारी भक्ति की सुगंध समा गई है। अगले हम कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। हे प्रभु, तुम बादल हो और मेरा मन मोर है, जो तुम्हारी भक्ति की गड़गड़ाहट सुनते ही नृत्य करने लगता है। जैसे चकोर चांद को एकटक निहारता रहता है, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। फिर कहते हैं, फिर तुलना करते हैं, हे प्रभु, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झांकी ज्योति बने दिन राती। हे प्रभु, तुम दीपक की तरह हो और मैं उसमें बत्ती की तरह हूँ, जो दिन रात भक्ति की आस में अपना अस्तित्व जलाती है। हे प्रभु, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। हे प्रभु, तुम मोती के समान हो और मैं धागा अर्थात तुम धागा हूँ, अर्थात तुम मोती के समान उज्जवल पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा संबंध जैसे सोने मिलत सुहागा, तुम्हारा और मेरा संबंध सोने और सुहागा के समान है। जैसे सुहागे में के संपर्क में आकर सोना और अधिक हरा हो जाता है और उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आने से मैं पवित्र हो गया हूँ। तुम्हारे संपर्क में आने से मैं पवित्र हो गया हूँ। मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आकर और निखर उठी है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। हे प्रभु, तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं रैदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति को अर्पित करता हूँ। दूसरे पद में रैदास जी ने प्रभु को सबका रक्षक माना है, अर्थात भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समान स्वभाव का वर्णन किया है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान निम्न कुल यानी नीची जाति के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाते हैं और उन्हें संसार में सम्मानीय स्थान देते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। निम्न कुल के भक्तों का संभाव स्थान देने वाले प्रभु का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। हे गरीब निवाज, हे स्वामी,
तुम ही मेरे ऐसे दयालु स्वामी हो जिसने मुझ अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया था। तुम ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे तापर तू ही डरे। जैसे जिसे संसार अछूत मानता है, तब भी स्वामी तुमने मुझ पर असीम कृपा की, मुझ पर द्रवित हो गए। नीचऊ ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भी डर नहीं है। नामदेव कबीरू त्रिलोचनु सदना सेनु तरे। तुम्हारी कृपा से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सेन जैसे नाई संसार से तर गए हैं। उन्हें अर्थात उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। कवि रविदासु सुनऊ रे संतौ हरि जीव ते सबे सरे। हे रविदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है, वे कुछ भी कर सकते हैं।